धन्यवाद मंचासीन साथियों और मेरे सामने बैठा हुआ सम्माननीय जनसमूह। बहुत बढ़िया बात है कि दिल्ली को विकसित कैसे बनाया जाए, देश को कैसे विकसित बनाया जाए। नीतियाँ बहुत हैं, समस्याएं बहुत हैं, समाधान भी आप लोग जानते हैं। यहाँ 10 वक्ता बुला लीजिए, सबको समस्याएं भी पता हैं, समाधान भी पता हैं। दिक्कत इस बात की होता क्यों नहीं? अगर समस्याएं भी हैं और आपको समाधान भी पता है। हमारे सामने बैठे हैं लोकेश जी, कई लोग ऐसे बैठे हैं, ये सामने भाई साहब बैठे हैं क्रांतिकारी, मुनीष जी ने भी उस क्रांति का में हिस्सा लिया था, हम लोग भी उसके हिस्सेदार रहे। सरकारी नौकरी छोड़ी, 24 घंटे इसी काम में लगे हुए हैं, मगर बदलाव होता नहीं दिख रहा। तो नीतियां हैं, समस्याएं हैं, उसके लिए नीतियां बनाई गई हैं, मगर उन नीतियों का अनुपालन नहीं हो रहा। जब नीतियों का अनुपालन करने की नीयत ही नहीं होगी तो आप बना लीजिए नीतियां। बड़ा क्लियर है। मैंने एक बार किसी से कहा, बहुत से लोग कहते हैं वो नेता फलां नेता गलत, फलां राजनीतिक पार्टी गलत। तो एक दिन मैंने एक आदमी से कह दिया, मैंने कहा यार जनता भी तो गलत, ऐसे ऐसे नेता चुन देती है, ऐसी ऐसी राजनीतिक पार्टियां चुन देती है। तो कह रहा भाई साहब जनता गलत नहीं है, आप अपनी थ्योरी बदलिए। मैंने कहा बताइए। कहने लगे आपके पास सिलेक्शन कोई और करता है उम्मीदवारों का, इलेक्शन आपने करना होता है। सिलेक्शन राजनीतिक पार्टियां करती हैं कैंडिडेट्स का, और वो ऐसे वैसे जैसे तैसे जो भी कैंडिडेट आपको देती हैं। आपके पास 2 ही ऑप्शन होती हैं। उन गलत शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं लेकिन बुरा ना मानिएगा, उन चोरों में से एक चोर चुनना होता है या नोटा पे बटन दबाना होता है। नोटा पे बटन दबाने का कोई प्रतिफल नहीं मिलता तो आपको चोरों में से एक चोर चुनना ही पड़ता है। अब दिक्कत आ जाती है कि उसको लाइन पे कैसे लगाया जाए। घर में ताले क्यों लगाए जाते हैं? आप खुले छोड़ दीजिए दरवाजे, क्यों जरूरत पड़ती है ताले लगाने की? तो अगर व्यवस्था वही थी, एक टाइम लोग डीटीसी की बस में लटक के चला करते थे, एक टाइम ऐसा आ गया दिल्ली में मेट्रो चल पड़ी, जो लोग बसों से थूकते थे, बसों में जेब काटते थे, बसों में छीना झपटी करते थे, धक्का मुक्की होती थी, ईव टीजिंग होती थी, वो सारी मेट्रो सिस्टम के आते ही सब बंद हो गई। आप करके दिखाइए किसी की चेन स्नैचिंग, कहीं थूक के दिखाइए, कहीं कुछ भी उल्टा करके दिखाइए। अगर सिस्टम सही है तो आप डाकू को चुन के भेजिए, वो भी व्यवस्था में चोरी नहीं कर पाएगा। इस मान्यता की शुरुआत हमारे दिमाग में आई क्योंकि जब हमने आप सभी साथियों के साथ, जो बहुत से लोग आम आदमी पार्टी से जुड़े, अन्ना आंदोलन से जुड़े, मैं भी सरकारी नौकरी छोड़ के आया और अन्ना आंदोलन का हिस्सा बना, आखिर में आम आदमी पार्टी का भी हिस्सा बने। लेकिन बड़े बड़े वायदे किए गए, हमसे गलती। अभी एक साहब बोल रहे थे और वो मुनीष जी को दोषी ठहरा रहे थे। मैं हैरान कि आपने केजरीवाल को नहीं पहचाना। मैंने कहा अभी तो हमने आपको भी नहीं पहचाना, लोग मुझे भी नहीं पहचान पा रहे कि सक्सेना जी जो कह रहे हैं वो करेंगे भी क्या नहीं करेंगे। कथनी और करनी में फ़र्क तो नहीं होगा। तो मुनीष जी को कह रहे थे आपने केजरीवाल को नहीं पहचाना। अरे पहचानने का क्या यार्ड स्टिक है, क्या मेजरमेंट है, कैसे पहचानोगे? किसी के दिल में दिमाग में क्या लिखा आप कैसे निकाल लोगे? को ब्रेन मैपिंग तो आपके पास को और इस तरह का इक्विपमेंट नहीं कि ब्रेन मैपिंग कर लो। तो बड़ा क्लियर है कि आप सिस्टम ऐसा डिज़ाइन करो जिसमें वो चाहकर भी गलती कर ही ना पाए। तब हमने इस पर सोचना शुरू किया। कुछ दिन पहले अन्ना जी का एक प्रोग्राम हुआ दल विहीन लोकतंत्र के लिए, तो मैंने उस पर फिर काम करना शुरू किया और मुझे लगा कि अन्ना जी ने जो बात कही, जिन लोगों ने उन्हें बुलाया वो उस पर चल नहीं रहे थे, बल्कि वो अन्ना जी की हंसी उड़ाने लगे। उनके दिमाग में कुछ ऐसी बात आई होगी, तो मैं उस पर चल पड़ा। हमने फिर एक सारी जब करीब 3-3.5 साल तक इस पर काम किया, तो लोगों के मैंने विभिन्न पार्टियों के लोगों को बुलाया, विभिन्न संगठनों के थिंकर्स फिलोसफर बुलाए, और आखिर में हमने एक ठान लिया कि यार ये सारी गड़बड़ शुरू होती है पार्टियों के टिकट बांटने से।
टिकट बांटने में अगर पैसे का लेन देन ना हो, पार्टी फंड के लिए पैसा ना लिया जाए, तो भ्रष्टाचार वहीं से ही रुकना शुरू हो जाएगा। पार्टियों को चुनाव जीतने के लिए पैसा चाहिए, पैसे के लिए उम्मीदवार चाहिए, उम्मीदवार को पास ब्लैक मनी हो, क्योंकि ईमानदारी की पैसा कमाने वाला कभी ब्लैक मनी से टिकट नहीं खरीद पाएगा। तो वो ब्लैक मनी की होगी, इसका मतलब भ्रष्टाचार का चलन शुरू हो गया। तो हमारे लोकेश भाई बैठे हैं, इनके साथ मैं भी था। हमने कोशिश करी कि सिंबल लेस हम करें, कि भाई हम चुनाव चिन्ह हटाएं जिससे चुनाव चिन्ह की बिक्री खत्म हो जाए। बड़ी कोशिश करी, इनको भी करते हुए 4-5 साल हो गए, 3-4 साल तो हो ही गए करीब, लेकिन नहीं हो पाई। आखिर में फिर मैंने स्टडी किया कि कहाँ अटक रही है सारी बातें। तो कहाँ अटक रही है? सारी पार्टीबाजी के ऊपर अटक रही है। यानी दुनिया भर के प्रदूषण फैल रहे हैं, मगर कोई राजनीतिक प्रदूषण को नहीं देख रहा कि राजनीतिक प्रदूषण जो फैल रहा है ये कैसे समाप्त हो। उसके लिए हमने सोचा कि जब एक यात्री के ऊपर पाबंदी लगा के बस से उसे मेट्रो में सफ़र कराया गया और उसकी सारी आदतें बदल गई, तो क्यों ना उसी यात्री को हम राजनीतिक दायरे में बांध करके सफ़र कराएं और कहें भाई अब जाओ पार्लियामेंट, अब जाओ विधानसभा में। तो उसके लिए हमने एक शपथ पत्र का एक ऑप्शन दिया कि जनता और वोटर के बीच में शपथ पत्र होना चाहिए, एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, एक एग्रीमेंट साइन होना चाहिए। एक लेन देन हो रहा है, उम्मीदवार कहता है वोट दो, जनता के आगे हाथ जोड़ के चमचे कहते हैं इसके पैरों में पड़ो, इसको माला पहनाओ। हम ये कहते हैं कि ये नेता नहीं, ये राजा नहीं, ये जनसेवक है। इसकी जो रैंक है वो अभी से ही डाउन कर दो। ये नौकर है, क्या अपने घर के आने वाले नौकर को आप माला पहनाते हो या रेड कारपेट वेलकम करते हो? क्योंकि वो मेहनत कर रहा है, आप उसके बदले में पैसा दे रहे हो। उसने हमसे कहा है कि आप अपना वोट दो, हम कहेंगे आप अपने वायदे करो हमसे। तो वो कहता मैंने वायदे कर दिए, इलेक्शन मैनिफेस्टो आ गया। आप ध्यान से देखिए, किसी भी इलेक्शन मैनिफेस्टो पे किसी भी पार्टी के, किसी भी पदाधिकारी के साइन नहीं होते हैं। तो जब साइन ही नहीं है तो ऑथेंटिकेट डॉक्यूमेंट है ही नहीं। आप करते रहो प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये मेरा मैनिफेस्टो है, क्योंकि आप उस डॉक्यूमेंट को कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। तो बेटर है आप उससे रिटन आर्गूमेंट लें, रिटन प्रोमिसेस लें, आप उससे कह साइन करिए, एक शपथ पत्र दीजिए। तो जब हम शपथ पत्र लेंगे हम उसे बाउंड कर देंगे और वो बाउंड हो जाएगा। सिर्फ ये एक टूल की तरह हम जनता को दे रहे हैं। जनता कहेगी शपथ पत्र दो, वोट लो। तो बड़ा क्लियर है, ये बातें होनी शुरू होंगी। फिर शुरू होगा हमारे मनीष जी का और जो सर हैं इनका अब जो ये मिशन है दिल्ली विकास का, क्योंकि जब नियत और नीति दोनों साफ होंगी तो विकास दिखाई देगा। अभी ना नियत साफ है ना नीति साफ है। एक कहता है, ब्यूरोक्रेट कहता है प्रोजेक्ट लाओ, वो कहता है मैं तो ईमानदार हूँ। नेता कहता है मैं तो ईमानदार हूँ, मैं साइन करूँगा तो मैं फंस जाऊँगा रिश्वत लेने में। कह रहा है चिंता मत करो, तुम्हारा पैसा बाहर पहुँच जाएगा। मैं भी स्विट्जरलैंड हो गया है। स्विट्जरलैंड में मैंने पूछा, मैंने कहा आप लोगों के पास तो यहाँ तो कोई खेती ही नहीं, कोई कुछ नहीं। आप देखिए वहाँ जा करके, जिसको लोग हनीमून मनाने जाते हैं वहाँ कुछ भी नहीं है। उससे बढ़िया हमारा गुलमर्ग और आप देखिएगा कश्मीर है। मैं हैरान, वो जंगफरो जोश जो माउंटेन है वहाँ हरियाली नहीं है, वहाँ को घूमने की जगह नहीं है भाई साहब, आप हैरान होंगे। बस उन्होंने एक काम क्या कर रखा है, वो टॉप ऑफ द यूरोप में ट्रेन जाती है स्पीड से, उसमें लिखा है फास्टेस्ट ट्रेन ऑफ द यूरोप, हिल ट्रेन, फास्टेस्ट हिल ट्रेन। तो कहने का मतलब है, और वो कमा कैसे रहा है? वो जैसे हमारे देश में लोग कमा रहे हैं वो भी वैसे ही कमा रहे हैं। वो कह रहे हैं ब्लैक मनी लाओ, बैंक का धंधा करो। और पता चला मुनीष जी ने पैसा वहाँ जमा कर दिया, मुनीष जी को एक कोड दे दिया, और या किसी भी ऐसे आदमी को एक कोड दे दिया, और वो कोड मतलब ले करके, और अब वो पैसा किसका? वो पैसा स्विट्जरलैंड का। उस पर जो ब्याज आएगा वो किसका? वो स्विट्जरलैंड का। तो हमारे यहाँ भी नीतियाँ इसी तरह की चल पड़ी कि प्रोजेक्ट लाओ, पास करो और कमीशन स्विट्जरलैंड पहुँचाओ, पब्लिक को दिखाई नहीं देता। तो हमने इसको ठीक करने के लिए कि हम जो सोचते हैं, बहुत सारी मैं लिख के लाया था भाई साहब समस्याएं, दिल्ली कैसे विकसित हो, है ना। अभी कई लोगों ने कहा पॉपुलेशन, मैं कहता हूँ हॉरिजेंटल विकास, दिल्ली को बढ़ाओ। अभी बात हो रही थी कि एनसीआर बनाओ, एनसीआर में स्टेट का कोऑपरेशन हो, स्टेट्स कोऑर्डिनेशन हो।
आपस में सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन हो, स्टेट स्टेट कोऑर्डिनेशन हो, एक दूसरे की हेल्प करें और दिल्ली को डेवलप करें। बड़ा क्लियर भाई साहब, बड़ा सीधा सीधा एजेंडा है कि यमुना किस लिए साफ नहीं हो रही, कि गंदा दिल्ली यमुना को गंदा नहीं कर रही, वहीं से गंदी होकर के आ रही है। तो एक जब हम आम आदमी पार्टी में थे, एक प्रपोजल आया था, एक मुनक नहर निकालेंगे जी, वहाँ से हिमाचल से आएगी और वो जो है यहाँ दिल्ली आएगी। पता चला जिस वकील ने ये सारा प्रपोजल करके कोर्ट से केस जीता, उसको टिकट देने के बाद उसका टिकट ही छीन लिया, जिसने बढ़िया प्रयास किए। तो कहने का मतलब नीति नहीं थी उसको लाने की, नहीं तो नहर आ जाती, पानी आ जाता है इसके अंदर यमुना में। तो पानी आ सकता है, वो दिल्ली कहेगा हरियाणा पानी नहीं देता, हरियाणा कहेगा फला स्टेट पानी नहीं देता। तो जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो वो समस्याएं कैसे समाधान होंगी। आप बिलीव नहीं करेंगे, कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, मैं उस टाइम DSIIDC में था, कनाट प्लेस में कूड़ा पड़ा हुआ था, कनाट प्लेस का मेंटेनेंस चल रहा था भाई साहब, 500 करोड़ का बजट आया। मतलब स्कीम पास हुई हो नहीं हुई हो मुझे नहीं पता, चेक MD ने भेज दिया कंसर्न अथॉरिटी को। हैरानी की बात है। और भाई साहब गेम शुरू हो गए, मगर वो 500 करोड़ खर्च भी हो गया, मगर वो कनाट प्लेस से कूड़ा नहीं उठा, अगर आपको ध्यान हो। तो जहाँ देश में नियति नहीं है, ऐसा नहीं है पैसा नहीं है, पैसे की बात कर, अभी भाई साहब बात कर रहे थे, संसाधन बड़े खर्च हो रहे। भाई साहब रहते हैं अमेरिका में, आप किसी भी कंट्री को उठा के देख लो कि संसाधनों में इंडिया सबसे आगे है। पहाड़ यहाँ मिलते हैं, नदियाँ यहाँ मिलती हैं, डेजर्ट यहाँ है, ओशियन यहाँ है, किस चीज़ की कमी है। तो जब हर चीज़ संसाधन, जंगल यहाँ है, पहाड़ यहाँ है, जो हाईएस्ट माउंटेन वो टॉप ऑफ यूरोप कह रहे हैं, वो यहाँ की तो पीक वहाँ से स्टार्ट होते हैं, वो 4000 मीटर हाइट का की पीक है, और यहाँ से 7 पीक्स हैं यहाँ पर इंडिया में, जिनकी स्टार्टिंग है 4000 मीटर से। और वो वर्ल्ड का बेस्ट टूरिस्ट प्लेस है, और हमारे यहाँ के तो टूरिस्ट प्लेस नाम मात्र के, वही जो टॉय ट्रेन अंग्रेज दे गए थे वही शिमला और कालका के बीच चल रही है, वही दार्जिलिंग में चल रही है। तो हम क्यों नहीं तरक्की कर पा रहे? फ़र्क यह है जो बजट सेंक्शन होता है वो ड्रेनेज सिस्टम में चला जाता है, जो हमें दिखाई नहीं देता। सीवर हमेशा अंडरग्राउंड रखा जाता है इसलिए कि गंद दिखाई ना दे। वो जो गंद है वो हमारा तो मेहनत का पैसा है, उनके लिए वो ड्रेनेज सिस्टम में चला जाता है और वो बाहर जा कर के जमा होता रहता है। तो हमें नीतियाँ क्या बनानी है, मैं 2 मिनट और लूँगा सर, थोड़ा सा मैं लेट हो गया क्योंकि मुझे उस बारे में चर्चा करनी थी, आप बताना था आपको। तो बड़ा क्लियर है, मैं उन पॉइंट्स पे आता हूँ। GDP, हम GDP की बात करते हैं, हमें GDP के लिए सोचना होगा कि GDP क्यों नहीं बढ़ती। GDP इसलिए नहीं बढ़ती कि हमारा इंडिजिनियस प्रोडक्शन नहीं है कोई भी। हम बार बार कहते हैं चाइना अटैक कर रहा है, क्या अटैक हुआ? हम कहते हैं पाकिस्तान अटैक कर रहा है, क्या अटैक हुआ? हम आपको बताते हैं अटैक कौन से हुए थे। 65 में अटैक हुआ था, 71 में अटैक हुआ था, जो अटैक हुए थे। लेकिन होता क्या है कि आज अगर अटैक होना है तो कल को ड्रोन खरीदे गए इजराइल से, अटैक दिखा के खरीदे गए, गन्स खरीदी गई। तो आपका पैसा जो सोशल डेवलपमेंट में लगना है, जो दिल्ली के विकास में लगना है, देश के विकास में लगना है, वो डिफेंस के इक्विपमेंट परचेज किए जा रहे हैं। कारण क्या है? आपने सुना होगा अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर्स परचेज किए गए थे। क्या उसकी कमीशन किसने खाई और कौन पकड़ा गया? कोई पकड़ा गया? बोफोर्स का इतना बड़ा कांड हुआ, कोई पकड़ा गया? तो इतने हथियार पहले तो करोड़ों में खरीदे जाते थे, अब तो अरबों में खरीदे जा रहे हैं। राफेल, आप देखिए बहुत सारी चीज़ें, अभी कुछ दिन पहले आए एक गन खरीद रहे हैं जिसमें ऐसे सामने ना अटैक करके ऐसे अटैक होगा, यानी दुश्मन से आप छुप करके गन चला सकते हैं। तो गन चलेगी कब? चलानी तो है नहीं, हमें तो ऑर्डर देना और कमीशन लेनी है। तो बड़ा क्लियर है कि सेल्फ डिपेंडेंसी, हमें अपने आप सेल्फ प्रोडक्शन करना होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा, पॉपुलेशन कंट्रोल का भी किसी ने बात कही। हम भी सोचते थे पॉपुलेशन कंट्रोल बहुत ज़रूरी है क्योंकि सारा इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर हो जाता है ज़्यादा पॉपुलेशन के सामने। लेकिन क्या चाइना ने पॉपुलेशन नहीं थी ज़्यादा, हमसे ज़्यादा नहीं थी, उसने उस पॉपुलेशन को असेट बना लिया अपने लिए। क्या हम नहीं बना सकते असेट उस पॉपुलेशन को? तो हमें असेट बनाना होगा, ठीक है, और प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करना होगा हमें।
इसके बाद जो सबसे ज़रूरी बात है, आप देखिए जो करेंसी का हमारा डिवैल्यूएशन हो रहा है, जो करेंसी किसी टाइम में एट पार थी विद डॉलर, आज 70-75 रुपये का एक डॉलर है। आप 70 रुपये खर्च करते हैं तब 1 रुपये की चीज़ बाहर से खरीदते हैं, तो आप तो कितना 70 टाइम्स पीछे हो गए। आप सोचिए ना उस बारे में कि वो कैसे होगा, हमें उसको करना है। ठीक है, तो ऐसे कुछ सारे फील्ड हैं। जब भाई साहब से डिस्कशन होगी, मेरे को समय मतलब सबका है, सबको चाहिए, तो हम लोग पार्टी लेड डेमोक्रेसी और जनता राजा सिस्टम हम चला रहे हैं। जनता राजा से मतलब हमारा है, हमने 2-3 टर्म्स दिए हैं कि अब राजनीति नहीं राष्ट्रभक्ति होगी, क्योंकि किसी से आप कहेंगे तू राजनीति कर रहा है मेरे साथ, तो ये गलत सेंस है। अगर कह के देखिए किसी के साथ आप तो राष्ट्रभक्ति कर रहे हैं, तो सेंस में फ़र्क हो जाता है। राजनीति अब नहीं राष्ट्रभक्ति होगी, राजनेता नहीं अब जनसेवक होंगे। आप उसे राजनेता मत कहिए, आप जनसेवक कहिए, पूछे क्या जनसेवा के कार्य करें, तब उसको सपोर्ट करिए। टिकट देने वाली बात ख़त्म कराइए, सपोर्ट करें। और तीसरा, जनता दबी कुचली पीड़ित शोषित वंचित, ऐसा है डरपोक नहीं, अब जनता मालिक होगी और जनता राजा होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आशा करता हूं मुनीष जी हम लोग आपके साथ कार्य करेंगे। बहुत सारे मैं पॉइंट्स लिख के लाया हुआ था, मैं उस पर नहीं कह सका, कभी चर्चा में बैठेंगे आपके साथ तो चर्चा होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, और सबसे आखिर में जय जनता की, जय जनता की। थैंक यू, धन्यवाद।